हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्लेमिंग लाइव विद सुधा। आज का जो ब्लॉग है वो मसूरी और हरिद्वार देहरादून का ट्रिप है, ऋषिकेश। तो इन जगहों का ट्रिप है जो हमने 2 से ढाई दिन का ट्रिप लिया था और फिर वापस चंडीगढ़ आ गए थे। और हमारे साथ नहीं, हम उनके साथ गए थे, यानी कि मेरी दीदी और उनकी फैमिली, जिया जी और उनके 2 बच्चे। तो पहले वो लोग निकले थे, सबका रैंडम प्लान हुआ था, वो दिल्ली से रैंडम निकले थे प्लान बना के। तो हमने उनका सुना तो हमने भी चंडीगढ़ से अपनी गाड़ी उठाई और हम भी रैंडम निकल गए। तो हम जाके मिले थे दीदी की फैमिली के साथ और मैं अपनी मम्मी पापा और बच्चों के साथ पहुँचे थे, मिले थे हरिद्वार में जाके। तो दोपहर में निकले थे और रात में जाके हरिद्वार पहुँचे थे और दीदी लोग भी थोड़ा पहले पहुँच गए थे। उसके बाद 2 से ढाई दिन का ट्रिप हम लोगों ने साथ में एंजॉय किया था। तो हम पहले हरिद्वार पहुँचे थे, वहाँ से ऋषिकेश गए थे, फिर देहरादून वापस आके होटल में रुके और उसके बाद हम लोग मसूरी गए थे जहाँ पे केम्प्टी फॉल का एंजॉय किया था। और ऋषिकेश में जाके हमने गंगा घाट पे स्नान किया था। तो सारी वीडियो डिटेल में बताने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। Fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Got up in a daydream, I keep my mind up there almost daily, it's how I pass time. हम लोग शांति कुंज हरिद्वार दर्शनार्थ जा रहे हैं, जहाँ पे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, जो बहुत बड़े गायत्री भक्त थे और सभी परिवारों को संस्कार भी उन्होंने बहुत सिखाया, वो वहाँ दर्शनार्थ हम लोग जा रहे हैं। शांति कुंज के अलावा भी हरिद्वार में जो भी घूमने वाले प्लेस हैं वहाँ भी हम लोग घूमेंगे और साथ में ऋषिकेश और मसूरी का भी प्लान है। आगे हम शांति कुंज के बाद ऋषिकेश और फिर मसूरी घूमते हुए फिर दिल्ली वापस आएंगे। तो मिलते हैं हरिद्वार में। और ये हम निकल चुके हैं चंडीगढ़ से। तो मैं अपनी गाड़ी से जब चंडीगढ़ की तरफ से हरिद्वार जा रहे हैं, जो हरिद्वार पड़ता है चंडीगढ़ से 204 किलोमीटर। तो दोपहर में हम लोग तैयार होते होते 4 बजे निकले थे और रात के 8 से या 9 बजे तक हम लोग हरिद्वार के मेन, जहाँ पे हमारी होटल की बुकिंग हुई थी, जहाँ पे दीदी की फैमिली पहले पहुँच के बुक कर चुकी थी, तो हम लोग बीच में थोड़ा सा खाना पीना खाते हुए 9 बजे तक मेरे ख्याल से पहुँच गए थे। तो ये जो व्यू दिखा रही हूँ अपनी गाड़ी से कैमरा ऑन करके लिया है मैंने, और ये चंडीगढ़ टू हरिद्वार हम जब जा रहे थे, ये उस टाइम का व्यू है। जो भी हमने रास्ता कवर किया था वो गूगल मैप के थ्रू हमने कवर किया था। तो थोड़ा सा हम इधर उधर भी रास्ते में गूगल मैप के थ्रू सही नहीं जा रहा था, जिससे थोड़ा और टाइम लग गया था, नहीं तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाते। तो थोड़ी सी भूख भी लगी थी हमने, तो खाना पीना भी हमने कहीं थोड़ा सा ढाबे में रुक के खाया था, क्योंकि हमने 1:30 बजे घर पे लंच किया था और 4 बजे हम घर से निकले थे तैयार होते हुए, और फिर लंबा सफ़र भी था। तो हरिद्वार पहुंचने से पहले ही मुझे थोड़ी सी भूख लगने लगी थी, तो एक ढाबा अच्छा सा दिखा रोड के साइड में, तो हमने वहाँ पे उतर के पहले अब रिफ़्रेश हुए, बाथरूम गए और फिर हमने थोड़ी सी पेट पूजा की। तो यहाँ पर सबके लिए थाली ऑर्डर की गई थी, जिसमें शाही पनीर था, दाल मखनी थी और मिक्स वेज था और तंदूरी रोटी थी, नान तंदूरी रोटी, और साथ में दही था। उसके साथ पुडिंग में हमें थोड़ा सा आइसक्रीम मिला था। तो खाने का टेस्ट यहाँ पर अच्छा मिला था, अच्छा खाना बना था। कहीं कहीं ऐसा होता है कि खाने का टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा घर का स्वाद इस ढाबे में हमें मिला और हमने खाने को एंजॉय किया। पेट पूजा करने के बाद फिर हम निकल गए थे हरिद्वार की तरफ, जो 1.5-2 घंटे बाद हम पहुँच गए थे, जहाँ पे दीदी भी मिल गई थी। हरिद्वार पहुंचने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे जो होटल बुक था वहाँ पे रात को रेस्ट किया, और वहाँ पे मैंने पहुंचने के बाद या होटल का कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। रेस्ट करने के बाद सुबह हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे ऋषिकेश के लिए। तो दीदी की अपनी गाड़ी थी, हमारी अपनी गाड़ी थी, वहाँ पे दीदी का बेटा ड्राइव कर रहा था और यहाँ पे पापा ड्राइव कर रहे थे। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे ऋषिकेश के लिए, जहाँ पे हमें नहाना था और हमने राफ्टिंग की थी। तो खाना खा के बस सीधे आगे है ऋषिकेश जाने की वीडियो, हरिद्वार टू ऋषिकेश, जहाँ पे लक्ष्मण झूला है और त्रिवेणी घाट है, जहाँ पे 3 नदियों का संगम हुआ है, गंगा, जमुना, सरस्वती।
ऋषिकेश हरिद्वार से 30 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश ऋषियों की धरती है। ऋषिकेश तप, अध्यात्म और योग के लिए फेमस है और ऋषिकेश साथ के साथ टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे राफ्टिंग और कैंपिंग के लिए ये ऋषिकेश काफ़ी मशहूर है। तो यहाँ पर हम घाट पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर हम सभी लोगों ने घाट पर पहुँच के गंगा स्नान किया। ये कौन सी जगह है? ऋषिकेश लक्ष्मण झूला, गंगा नदी में स्नान। अभी माँ बेटी डुबकी लगाएंगी। माँ बेटी डुबकी लगाएंगी। तो यहाँ पर मस्त सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं स्नान को। और इसके बाद हमने बुक किया था राफ्टिंग के लिए, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे राफ्टिंग के लिए। फ़र्स्ट टाइम सभी करने जा रहे हैं राफ्टिंग। तो बुक करने के बाद हमें काफ़ी 2 से ढाई घंटे लग गए थे वेट करने में। नहाने के बाद हमने जाके पेट पूजा की थी, उसके बाद हमने राफ्टिंग के लिए बुक किया और 2-2.5 घंटे का वेट, उससे भी ज़्यादा शायद वेट करना पड़ा क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है। और ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं और वहाँ पहुँचकर भी बुकिंग कर सकते हैं। तो हमने पहुँचने के बाद बुक किया था, तो काफ़ी लंबा वेट करना पड़ा था। तो छोटे छोटे ऑफिस बने होते हैं जहाँ पे आप राफ्टिंग कैंपिंग के लिए बुक कर सकते हैं। और ट्रैवलिंग में भी काफ़ी टाइम लग जाता है और हर चीज़ को एंजॉय करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए आप एक दिन में बहुत सी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते, 1 से 2 चीज़ों को ही एंजॉय कर सकते हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे लंबे चीज़ों को एंजॉय करने के लिए आना चाहते हैं वो कम से कम 1 हफ्ते का ट्रिप लगाएं, तो सारी चीज़ों को हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, इन सब चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारा तो सिर्फ 2.5 दिन का ट्रिप था, तो हमने 2 से 3 जगहों को ही एंजॉय कर पाए थे। तो लंबे टाइम के बाद हमने यहाँ पे राफ्टिंग की। छोड़ दो। कर दिया मानसी का भी स्टार्टिंग मानसी। बस 16 किलोमीटर का चार्ज हुआ था राफ्टिंग के लिए, 600 रुपये पर हेड। जहाँ से हम बुक करते हैं वहाँ से हमें गाड़ी राफ्टिंग के पॉइंट पे ले जाती है और वहाँ पे हमें थोड़ा सा गाइड करके ट्रेन करती है कि आपको किस तरह से राफ्टिंग करनी है। और फिर हमने फ़ोटो वगैरह भी शूट किया, थोड़ी सी वीडियो भी बनाई और हमें बहुत मज़ा आया था। तो बिल्कुल आप भी ऋषिकेश जाते हैं तो राफ्टिंग को बिल्कुल मिस ना करें, बिल्कुल इसे एंजॉय करें। फिर यहाँ से राफ्टिंग वगैरह करने के बाद हम वापस निकल गए थे देहरादून। वहाँ पे हमने होटल बुक किया और रात भर हमने रेस्ट किया, डिनर किया होटल में जाके, और सुबह फिर निकल गए वापस मसूरी के लिए। और ये देहरादून से मसूरी की तरफ जाते हुए पहाड़ियों का व्यू है जो आप देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन जितना भी मैंने शूट किया वो आपको दिखा रही हूँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना अच्छा ये दृश्य का नज़ारा है। तो कुछ घंटों की ट्रैवलिंग के बाद यहाँ पर पापा ने टैक्सी बुक कर ली थी और दीदी का बेटा तो अपनी ही गाड़ी चला रहा था, तो उसने भी अच्छी ड्राइव की। पहाड़ियों पर काफ़ी चौड़ी रोडें बनी हैं, लेकिन बहुत घुमावदार रोड है और दीदी का बेटा जो है बहुत अच्छी ड्राइविंग की उसने। और पापा ने भी काफ़ी हद तक अच्छी ड्राइविंग की, लेकिन जब हम मसूरी से देहरादून से मसूरी जा रहे थे तो काफ़ी ऊपर था और काफ़ी घुमावदार था, तो वहाँ से पापा ने टैक्सी कर ली थी। एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, जब हम पॉइंट पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे काफ़ी कंजस्टेड एरिया होता है, बहुत छोटी छोटी दुकानें होती है, बहुत नैरो रोड होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा लोग घूमने वहाँ पे आते हैं, तो रश बहुत होता है। और खाने पीने के स्टॉल काफ़ी लगे रहते हैं, शो पीस फैंसी चीज़ों की चीज़ें वहाँ पे जो भी ट्रेडिशनली वहाँ पे सेल किया जाता है उसकी शॉप बहुत रहती है। तो यहाँ पर मसूरी में मेन पॉइंट जो है वो है हमारा देखने का प्लान केम्प्टी फॉल। केम्प्टी फॉल काफ़ी मशहूर है मसूरी में, काफ़ी लोग वहाँ पे जाते हैं। और जो एक्सपीरियंस हमारा रहा है केम्प्टी फॉल का, हमने जो मन में सोचा था कि बहुत खुला डुला बहुत अच्छा होगा, लेकिन बहुत छोटे एरिया में उसे बांध दिया गया है। एज ए बिजनेस पर्पस से उसे इंक्लूड कर दिया गया है।
चारों तरफ से उसकी घेराबंदी कर दी है, दुकानें बहुत लगा दी हैं, खाने पीने की स्टॉल बहुत लगा दी है, तो बहुत ही कंजस्टेड हो गया है वो। बहुत से बिज़नेस पर्पस से बहुत शॉप वहाँ पे खुल गई है, तो उस वजह से बहुत कंजस्टेड होता है। उसे एज ए नेचर खुली तरह से नहीं रखा गया है, तो मेन उसे बिज़नेस पर्पस से डेवलप कर दिया गया है। हाँ, ये है कि अगर आप पहाड़ियों की तरफ कभी नहीं गए हैं तो आपको बहुत इन्जॉयबल लगेगा जब आप ड्राइव करके जा रहे हैं। तो जो नज़ारा है, जो प्राकृतिक नज़ारा है, वो आपको बहुत भाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, बस में भी जा सकते हैं। यहाँ पे रेंट पे बाइक, स्कूटी भी मिलती है, कार भी मिलती है। तो जिस तरह से आप अफोर्ड कर पाएँ उस तरह से आप जा सकते हैं। और ये है मसूरी, पहुंच चुके हैं हम। ऊपर से मैं व्यू ले रही हूँ, काफ़ी सुंदर नज़ारा है, आप देख सकते हैं, काफ़ी हरियाली है। और मसूरी में बताते हैं कि शाम को काफ़ी ठंडा हो जाता है। अक्सर मसूरी में शाम के 5 बजे के बाद बारिश शुरू हो जाती है। और यहाँ भी जब शाम के 5 बज गए थे तो बहुत तूफ़ान आया था, बारिश हुई थी और मौसम बिल्कुल जैसे ठंडियों वाला मौसम होता है, दिसंबर और जनवरी का बिल्कुल ठंड वाला, वैसा हो जाता है। तो यहाँ पे हर शाम को मौसम ऐसा हो जाता है। सुबह अच्छी धूप खिली रहेगी, दोपहर तक अच्छी धूप रहेगी, लेकिन शाम को अक्सर बताते हैं यहाँ पे बारिश हो जाती है। ये है, ऊपर से मैं ले रही हूँ वीडियो। तो ये है केम्प्टी फॉल, जो आप झरना देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं बिजनेस पर्पज़ से यहाँ पे काफ़ी कंजेस्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे रोप वे के थ्रू, ये देखिए, ये रोप वे के थ्रू ऊपर से नीचे जा सकते हैं, जिसका 120 रुपये चार्ज है पर हेड। आप सीढ़ियों से भी नीचे जा सकते हैं, तो उसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है अगर आप सीढ़ियों से जाते हैं। लेकिन अगर आप रोप वे के थ्रू जाते हैं, रोप वे के थ्रू ये है फ़ायदा कि आपको मेहनत कम लगेगी नीचे उतरने में, और आप एक अच्छा सा नज़ारा लेते हुए, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तरफ जाता है, तो जो अच्छा सा व्यू है ये मसूरी के केम्प्टी फॉल का, वो आप बैठ के अंदर से व्यू का अच्छा सा नज़ारा ले सकते हैं। तो बस हम यहाँ नीचे पहुँच गए थे और यहाँ पर बच्चों ने केम्प्टी फॉल में जो झरना था वहाँ पे एंजॉय किया था। तो आप एक पेड़ अपना भी रख सकते हैं जब आप केम्प्टी फॉल जा रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ पे सभी अच्छे से रिफ़्रेश होते हैं, वहाँ पे बात करते हैं और काफ़ी भीड़ होती है। और वहाँ पे तो मैं देखा कि वहाँ पे रेंट पे भी अवेलेबल रहते हैं स्विमिंग सूट, तो आप वहाँ पे भी जाके किराए पे ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रोप वे के थ्रू नीचे जा रहे हैं जहाँ पे केम्प्टी फॉल है, और वहाँ पे जाके आप चाहे अपना पीस अलग से रखा हुआ है कपड़ों का, या फिर वहाँ पे रेंट पे लेके डुबकी लगा सकते हैं झरने के नीचे। काफ़ी फोर्स के साथ झरना नीचे आ रहा था, ये देखिए, बिल्कुल दूध की तरह दिखाई दे रहा है ये झरने का पानी। ऐसे लग रहा है कि कोई बिल्कुल शुद्ध प्योर दूध बह के नीचे आ रहा है। और आप भीड़ देख सकते हैं, इसमें बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक पॉन्ड सा बना दिया है कि उसे घेराबंदी कर दी है एज ए बिज़नेस के पर्पज़ से, लेकिन जो ऊपर से नीचे पानी आ रहा है वो बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है, ये देखिए। तो इस तरह से है कुछ मसूरी में केम्प्टी फॉल का लुक। तो आप देख सकते हैं बिज़नेस पर्पज़ से यहाँ पे कितनी स्टॉल्स लगे हैं, कितने सब लोग चीज़ें सेल कर रहे हैं, और आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ मैं आपको। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my... अब यहाँ पर हम लोग रोप वे के थ्रू ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ पे वेट करना पड़ता है, लाइन लगानी पड़ती है, भीड़ होती है। तो जैसे जैसे लोग आते हैं रोप वे के थ्रू ऊपर आते हैं, तो कुछ 45 मिनट का, घंटों का लाइन यहाँ पे लगना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। और इसी टाइम यहाँ पर मौसम बिल्कुल चेंज हो गया, तूफ़ान आया, बारिश हुई, मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया। और जब हम वापस मसूरी से देहरादून जा रहे थे तो काफ़ी ठंड लग रही थी। हमारा गाड़ी का एसी बंद कर दिया था, और हम यहाँ तक कि गाड़ी का कांच भी नहीं खोल पा रहे थे, बहुत बर्फीली हवा आ रही थी। तो इस तरह से मौसम ठंडा हो गया था। तो ये है मसूरी से वापस जाते हुए देहरादून का व्यू। तो शाम का टाइम है जब मौसम काफ़ी ठंडा है, तो आप देख सकते हैं बादलों का रंग कितना अच्छा है, पहाड़ियाँ किस तरह से बिल्कुल
अट्रैक्टिव दिख रही हैं। अब ये जो है हम लोग तो चंडीगढ़ पहुंच गए थे, निकल चुके थे चंडीगढ़ के लिए, और दीदी का फैमिली जो है वो जो हरि की पौड़ी है वहाँ पर गए थे, और वहाँ पे इस तरह से पूजा वगैरह करके स्नान करके फिर वो दिल्ली की तरफ निकल गए थे। हम लोग देहरादून से अर्ली मॉर्निंग 4 बजे ही आ गए थे चंडीगढ़, क्योंकि मानसी का स्कूल था और वो स्कूल मिस नहीं करना चाह रही थी, और इसलिए हमें थोड़ा पहले निकलना पड़ा था। और दीदी लोगों ने वापस थोड़ा सा हरि की पौड़ी जाके वहाँ पे पूजा स्नान करके फिर वो दिल्ली की तरफ निकल गए थे। हम लोग सुबह चंडीगढ़ 9 बजे पहुँच गए थे और दीदी शाम के 4 बजे वो दिल्ली पहुँच गए थे। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा मिला जुला के। और अगर आप लोग भी जाना चाहें तो बिल्कुल गर्मियों में ट्रिप लगा सकते हैं। जून में जो वेकेशन पड़ती है गर्मियों की, उसमें गर्मियों में जाएं तो बहुत अच्छा मौसम मिलेगा, बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, एंजॉयबल रहेगा। तो आपको कैसा लगा हरिद्वार देहरादून मसूरी का ट्रिप वीडियो ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसी बहुत सारी आगे वीडियोस और ब्लॉग पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और भी बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस मैं डालती रहती हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। पिछली वीडियो भी जाके मेरी ज़रूर देखें, आपको शायद पसंद आए। और यहाँ पर जो मैंने फ़ोटो शूट की फैमिली के साथ वो इंक्लूड कर दी है, तो फ़ोटो को भी इंजॉय करिए। चलिए मिलती हूँ अगले किसी यूज़फुल वीडियो के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एन्जॉय योर लाइफ, बाय बाय। Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be.